प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सबको बहुत बहुत नमस्कार। फिर से एक बार हम आपके साथ में हैं। 11वीं भूगोल की चर्चा हो रही है। अपवाह पर चर्चा हो चुकी है, अपवाह तंत्र पर, मुख्य प्रतिरूप पर चर्चा हो चुकी है। भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, ये हमें अभी चर्चा करना है। भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। किन किन भागों में भारतीय अपवाह तंत्र को बांटा जा सकता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। पहला जो है जल विसर्जन के आधार पर, जल विसर्जन के आधार पर मतलब नदियाँ किस तरीके से अपना जल विसर्जित करती हैं उसके आधार पर। दूसरा है जल संभर क्षेत्र के आधार पर, जल संभर क्षेत्र के आधार पर। और तीसरा जो प्रकार है, तीसरे भागों में इसको बांटा जाता है प्रकृति की विशेषताओं के आधार पर, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। अब जल विसर्जन के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। अरब सागर की नदियाँ, अरब सागर में जल डालने वाली नदियाँ, और बंगाल की खाड़ी में जल डालने वाली नदियाँ। इसको अपन समझें। बंगाल की खाड़ी में भारत का 77% जल बंगाल की खाड़ी में जाता है और 23% जल, इस क्लासिफिकेशन को देखें तो 23% जल कहाँ जाता है? अरब सागर में जाता है। अब बंगाल की खाड़ी में 2 नंबर का क्वेश्चन भी है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ जो है जल डालती हैं? तो देखिए गंगा नदी है ना, और इधर जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मुख्य नदियां हैं। और इनकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिनके द्वारा बंगाल की खाड़ी में जल डाला जाता है। और पूरे भारत का ये जल विभाजक हमने बताया था, यहाँ से शुरू होता है दिल्ली कटक, अरावली पर्वत, ये ऊपर का हिस्सा जो है विंध्याचल पर्वत, फिर ये वाला हिस्सा अमरकंटक की पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, फिर इधर जो आ गया पश्चिमी घाट पर्वत। तो ढाल ऐसा होने के कारण से ये ढाल जो है इस तरफ की ओर है, इस तरफ की ओर मतलब इधर जल जाता है और यहाँ से जल इस तरफ की ओर आता है। तो ये जो भाग है ज़्यादा क्षेत्र किसको मिलता है? बंगाल की खाड़ी को। इधर से भी तो देखें ज़्यादा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी को, इधर भी देखें तो जल विभाजक ये है, भारत के 2 भागों में जल को विभाजित कर देता है। इस तरफ का हिस्सा जो है बंगाल की खाड़ी में आएगा और ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग जो दिखाई दे रहा है, और इस तरफ का हिस्सा जो है अरब सागर में जल डालेगा लाके, है ना। नदियाँ जो है जल कहाँ डालेंगी? अरब सागर में। तो ये बंगाल की खाड़ी का और ये कहलाएगा अरब सागर का। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ अपना जल डालती हैं देख लीजिए। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब इनकी जो सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, कोई क्वेश्चन आ जाए गंगा नदी की 2 सहायक नदियां लिख लीजिए, तो गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, है ना, ये सहायक नदियां हैं। और ऊपर तरफ से भी निकलती हुई आती हैं शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी को क्या कहा जाता था पहले के समय में? बिहार का शोक कहा जाता था। और दामोदर नदी है, ये हुगली में मिलती है, ये वाली नदी दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, ये कहलाती है बंगाल का शोक। ये दोनों नदियां जो है 1-1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। बिहार का शोक क्या कहलाता है? तो कोसी नदी, और बंगाल का शोक तो दामोदर नदी। ठीक है, तो ये नदियाँ इसलिए क्योंकि अपने मार्ग परिवर्तन कर लेती थी कभी भी, इसलिए ये कहलाती थी, है ना। तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी में। पूरे भारत का 77% जल जो होता है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है, और 23% जल जो है अरब सागर में जाता है। ये सिंधु नदी दिखाई दे रही, सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये नदियाँ जो है पंचनद कहलाती हैं, जो पंजाब का निर्माण करता है। पंजाब जो होता है, पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ 5 नदियों का मिलन स्थल हुआ है, या उनके द्वारा जो जलोढ़ लाया गया उससे वो निर्मित क्षेत्र है, इसलिए वो पंजाब कहलाता है। 2 नदियों का जो मिलन स्थल होगा वो दोआब कहलाएगा। ठीक है, तो ये भाग हो गया। अब ये जो हिस्सा है, ये सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसके बाद साबरमती, माही, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी,
है ना, पेरियार नदी, जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, ये जो है विपरीत प्रवाह की नदियां कहलाती हैं, क्योंकि नदी का जो है ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। भारत में आपको पूछ लिया जाएगा भारत में कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, इनमें विपरीत प्रवाह वाली नदियां कौन हैं, तो विपरीत प्रवाह वाली नदियां भी नर्मदा और ताप्ती। क्यों विपरीत प्रवाह तो इनका नहीं है, ढाल के अनुसार ही बहती हैं, लेकिन क्या होता है कि ये जो है भ्रंशन की क्रिया हुई, ये समान भाग था, बीच का भाग क्या हो गया, नीचे धंस गया। अब नीचे धंस गया तो यहाँ पर बह रही है नर्मदा नदी, और इसी तरीके से भ्रंशन की क्रिया के फलस्वरूप जो घटना हुई उसमें ताप्ती नदी भी बहती है। तो ये नदियाँ जो है क्या होती हैं, ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, इसलिए कहते हैं ये विपरीत प्रवाह की नदियाँ हैं। कई बार क्वेश्चन आता है ढाल के विपरीत बहती हैं, तो ढाल के विपरीत तो खैर नहीं बहती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ढाल के विपरीत बह रही हैं, क्योंकि जब सब नदियाँ इस तरफ की जा रही हैं बंगाल की खाड़ी की ओर, लेकिन ये दो नदियाँ कहाँ जा रही हैं, अरब सागर की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो ये लोग आपने समझ ही लिया होगा, मुख्य नदियाँ समझ ली होंगी अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये तो सिंधु की सहायक नदी, तो सिंधु नदी प्रमुख है। माही नदी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, दो नदियाँ पूछेंगे अरब सागर की तो आप लोग लिख देंगे। दो नदियाँ बंगाल की खाड़ी पूछी जाती हैं तो आप लोग लिख लेंगे इसको। ठीक है, फिर इसके बाद है जल संभर क्षेत्र के आधार पर। तो जल संभर क्षेत्र के आधार पर नदी तीन प्रकार में बांटी जाती है, प्रमुख नदी द्रोणी, प्रमुख नदी द्रोणी, फिर मध्यम नदी द्रोणी, फिर मध्यम के बाद है लघु नदी द्रोणी, लघु नदी द्रोणी। जो इनमें जो जल आता है, जितने किलोमीटर का जल आता है, जैसे इसमें जो जल प्रमुख नदी द्रोणी जो होती है इसमें 20,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर से अधिक का जल आता है, मतलब ये जो जल समेट कर लाती है नदी, तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है, ये प्रमुख नदी द्रोणी कहलाती है। मध्यम जो नदी द्रोणी है वो है 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक, 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक। और लघु नदी द्रोणी होती हैं जो 2000 से कम जिनका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो या उतने क्षेत्रफल का जल बहाकर लाती हैं, तो उसके आधार पर उसको जल संभर के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है, प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसके बाद है प्रकृति की विशेषताओं के आधार पर जो नदियां हैं वो हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां, हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां, और दूसरी है प्रायद्वीप अपवाह, प्रायद्वीप। तो आप लोगों ने भारत के भौतिक भाग पढ़ ही लिया है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो है ये यहाँ से ऊपर का पूरा हिस्सा, ये वाला उत्तर से पूर्व तक हिमालय पर्वत फैला है। यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं जैसे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, गंगा नदी और उसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी। अब सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सिंधु की सहायक नदी हुई। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, सोन, है ना, शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी जो है गंगा की सहायक नदियाँ हुई। सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में होती है तो इसको सांगपो कहा जाता है, भारत में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाने लगता है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, दिहांग, लोहित नदी, है ना, दिवांग भी है एक। तो ये जो नदियाँ हैं ये कहाँ जाकर गंगा नदी के साथ में बांग्लादेश में अपना संगम बना लेती है। तो ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी असम में बनाती है। होता क्या है, यहाँ पर नदी का जो चौड़ाई है वो बहुत बढ़ जाती है, तो बीच का भाग जो है ये द्वीप की तरह बना हुआ है और आगे नदी फिर बढ़ जाती है। तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है वो कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हिमालय अपवाह तंत्र हमने बताया, प्रमुख 3 अपवाह तंत्र हैं उसमें। प्रमुख 3 अपवाह तंत्र मतलब सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। अब प्रायद्वीप के पठार की बात करें तो प्रायद्वीप का पठार ये दिख रहा है आप लोगों को। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी की सहायक नदियाँ गोदावरी की, कृष्णा की,
और कावेरी नदियों की सहायक नदियां जो है जाकर अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ये प्रायद्वीप की नदियां कहलाती हैं। और प्रायद्वीप की कुछ नदियां जो है वो कहाँ जाएंगी, अरब सागर में भी जाएंगी, लेकिन उनका अपवाह क्षेत्र क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। छोटी छोटी नदियां जो है पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर और कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती हैं। तो देखें इसका, तो ये जो है कौन सा, हिमालय अपवाह तंत्र। तो हिमालय अपवाह तंत्र का भी बहुत सारा भाग जो है कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है, और कुछ भाग जो है उसका सिंधु नदी के सहारे जाता है, कहाँ पर, अरब सागर में जल जाता है। तो दोनों तरफ जाता है, लेकिन ये प्रायद्वीप की नदी नीचे वाले हिस्से जो प्रायद्वीप के पठार में बहने वाली नदियाँ हैं और हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में बहने वाली नदियाँ ये हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। और एक बात और ये है कि जो चंबल है ना, बेतवा है और कैन, सोन, ये नदियाँ जो हैं ये हिमालय के अपवाह से भी पुरानी नदियाँ हैं। ये मुख्य बात नोट करने लायक है। बाकी इसमें जो है 3 वर्गीकरण अपन ने पढ़ा, जल विसर्जन के आधार पर, जल संभर क्षेत्र के आधार, प्रकृति की विशेषताओं के आधार पर। हिमालय अपवाह की नदियाँ और प्रायद्वीप अपवाह की नदियों में अंतर भी आता है, आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।